Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford classes. My dear students, today we have to discuss about this 5.2 topic of Chapter 4, Working of Institutions. संस्थान कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, जिसमें से मेनली वी हैव 3 ऑर्गेनाइजेशंस और वी कैन से 3 इंस्टीट्यूशंस, you know very well, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव जिसको हम कहते हैं वो पार्लियामेंट है. असल में ये पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है. एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ मेकिंग, कानून बनाने का सारा काम करती है. कोई भी कानून जो हो पार्लियामेंट के बिना नहीं बन सकता है. आप जानते हैं वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी. एंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम व्हाट वी हैव द लीडर्स, दोज आर मेकिंग द लॉज फॉर अस एंड दीज लीडर्स आर इलेक्टेड बाय अस, यू नो वेरी वेल. हमारे द्वारा चुने हुए नेता जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और देश को चलाते हैं. वहाँ पर वो कोई भी कानून बनाने से पहले उसके विषय में पूरी तरह से डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं और फिर वो पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था जम्मू कश्मीर से. ये क्या था कि 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को स्पेशल एक स्टेट बनाया गया था, एक स्पेशल राज्य था जहाँ पर भारतीय कानून की कई सारी बातें अप्लाई नहीं होती थी और हमारे भारतीय संविधान को वहाँ मान्यता नहीं थी पूरी तरह से. तो उसको रिमूव किया गया बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस रहा. पार्लियामेंट में सेशन चले, लोकसभा के, राज्यसभा के. जब दोनों जगह वो अप्रूव हुआ, यानी कि दोनों हाउसेज ने, लोकसभा और राज्यसभा ने मान लिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर किए, उसके बाद वो लागू हुआ कानून और वो उसके अकॉर्डिंग 370 को रिमूव कर दिया गया. आज के दिन जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप में एक नॉर्मल स्टेट, एक कंट्री है, जैसे एक कंट्री नहीं, स्टेट है, जैसे कि आम हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार. आज हम जाके वहाँ रह सकते हैं, घर वहाँ बसा सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था. तो ये कैसे कानून बना होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हुई हैं पार्लियामेंट में, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा. तो हर चीज़ ऐसे ही होती है. आगे पास एग्जाम्पल है हमारे पास, मंडल कमीशन की जो बात हुई थी वो सारी वो भी पार्लियामेंट में ही हुई थी, उसके थ्रू ही हुई थी. तो ये बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रूल ऑफ द पार्लियामेंट? परहैप्स नॉट. Since this decision was not taken by the parliament, you might think that the parliament had no role in it. But let us go back to the story and see whether parliament figure in it. Let us recall the points made earlier by the completing the following statement. The report of Mandal Commission was discussed dash dash dash. The President of India mentioned this in his dash dash dash. The Prime Minister made a dash dash dash. What is the meaning of this dash dash dash? This is the meaning. We have to put these kind of things and filling the blanks means the all things are happening inside the parliament. इसकी रिपोर्ट पेश की गई सबसे पहले पार्लियामेंट में, वहाँ डिस्कशन हुआ इसके बारे में जो पार्लियामेंट में हुआ. प्रेसिडेंट ने जो इस पर अपनी बात कही, उस पर अपनी जो राय दी, उसके बाद उसने सिग्नेचर किया, वो पार्लियामेंट के अंडर में आता है. क्योंकि पार्लियामेंट जो है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ने कुछ भी किया तो वो पार्लियामेंट के अंडर में आता है. The Prime Minister made. A Prime Minister is also a head of the government and he is a part of the government. So ये भी member of parliament, पहले MP रहे फिर PM बने हैं, तो ये भी पार्लियामेंट के अंडर में है. तो ये सारी जो एक्टिविटी हुई है कहीं ना कहीं लिंक्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है पार्लियामेंट से. तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई सारी पार्लियामेंट में ही हुई थी. तो सिंपल तौर पे कहेंगे कि कोई भी चीज़ें जो भारत सरकार करती है वो पार्लियामेंट के अधीन या अकॉर्डिंग करती है और पार्लियामेंट चलता है हमारे संविधान के अनुसार, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. तो ये सारी बातें हैं. अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. तो सिंपल सी बात फिर से पूछी गई है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. ये सेम क्वेश्चन यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 8th में. आपका चैप्टर सिविक्स में ये पूरा 3rd चैप्टर आपका आया हुआ है. व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट आपने पूरा पढ़ा है. व्हाट इज़ द रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट. वहाँ आपने पढ़ा है लोकसभा है, राज्यसभा है, उसकी कितनी सीटें हैं, क्या ज़रूरी है, क्या काम करते. तो सारी बातें यहाँ आपने पढ़ी, लेकिन मैं इसको फिर से आपके लिए रिवाइज कर देते हैं. देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. सबसे बड़ी बात यह है कि देश का कानून जो बनता है वो पार्लियामेंट के अधीन होकर या अकॉर्डिंग बनता है, पार्लियामेंट बनाता है. तो सबसे पहला रोल है पार्लियामेंट जो है कानून बनाता है, संसद कानून बनाता है. दूसरा है पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट.
संसद क्या करता है, सरकार पर नियंत्रण करती है। मतलब देखो, पार्लियामेंट में जो है एमपीज बैठे होते हैं, जिसमें से एमपी जो हैं वो अपोजिशन के भी होते हैं, जैसे कांग्रेस के एमपी हैं, बीजेपी के जो एमपी हैं वो तो रूलर हैं, रूलिंग पार्टी से हैं। लेकिन कुछ पार्टी ऐसी हैं जो लूज़र थी, इलेक्शन में हारी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी है। ये लोग बीजेपी की अगेंस्ट होते हैं और ये अपोजिशन में बैठते हैं। और अगर गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करती है तो पार्लियामेंट में इस बारे में डिबेट होती है और उसको रोका जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है और जनता के सामने बात रखी जाती है, जिससे कि सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाती जो कि गलत है या उन जो इलीगल है या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक तरह से पार्लियामेंट जो है सरकार को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। थर्ड पॉइंट आता है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। खास बात यहाँ पे आती है कि सरकार जो भी पैसा लगाती है, कोई भी पैसा यूज़ करते हैं टैक्सेस के रूप में, उसको अरबों खरबों रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। अब वो पैसा जो है कहाँ खर्च होगा, क्या किया जाएगा, जिसको हम बजट कहते हैं, बजट पास होता है, उसमें भी जो है उसको भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है और काफ़ी डिबेट होने के बाद उसको हर पैसा तरीके से खर्च किया जाता है और इसको भी कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कितने ही पैसे कुछ भी खर्च कर सकता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं, पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पर डिस्कस करते हैं, जब जाके इस बारे में निर्णय होते हैं। फोर्थ पॉइंट है पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। खास बात यह है कि पार्लियामेंट में हर विषय पर बात होती है। देश से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी वाद विवाद हैं, कोई भी जो आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके बारे में पूरी तरह से सलाह मशवरा होता है, डिस्कशन होता है, वाद विवाद यानी कि डिबेट होता है और फिर उसका समाधान निकाला जाता है। सारे पार्लियामेंट में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के लिए और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना पढ़ लें। कल हम पढ़ेंगे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आपको पता है। लोअर हाउस जो हमारा लोकसभा है, अपर हाउस हमारा राज्यसभा है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें। कल हम इसको प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।